जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, 4 ऑथेंटिक जानकारी लेकर आया हूँ और सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सावधान रिश्वतखोर अब जाएंगे घर। एरियर 5,90,037 दिलाने का मामला, पीसीडीएस पर्स ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर का 5,90,037 रुपये एरियर था। उस पर दलाल जो है वो उसके घर पहुंचते हैं, उनसे 20% की मांग करते हैं। तो पीसीडीए ने इस पर क्या कहा वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा और उनकी कन्वर्सेशन सुनवाऊंगा। अगला है दोस्तों, पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए अब जिला प्रशासन ने निकाला लेटर। साथियों, जो पूर्व सैनिक है उनको सिविल डिफेंस के लिए भर्ती के लिए जिला प्रशासन ने लेटर निकाला है। मैं वो लेटर दिखाऊंगा, क्या लेटर निकाला है, क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसकी शर्त है। अगला हम बात करेंगे, क्या 8 सीपीसी को लेकर सरकार कोताही बरत रही है, यानी 1/1/2026 से 8 सीपीसी देना संभव है। इस पर हम बात करेंगे, लेटर दिखाऊंगा। और चौथा है हमारा, मई के महीने में 94,000 का एरियर, पेंशन स्लिप भी और नया पीपीओ भी। साथियों, मई का महीना लगभग ख़त्म होने जा रहा है और सभी पेंशनर को इंतज़ार होता है कि पेंशन आने का। जैसे मुझे भी है, आपको भी है, मैं भी पेंशनर हूँ। तो हमारी इतनी मोटी पेंशन नहीं है। ये मई का महीना कोई भी महीना है, उस 15 दिन तक वो खर्च हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेंशन नहीं है। तो सभी को इंतज़ार रहता है। और ऐसे में यदि आपको पेंशन से पहले 94,000 या 1 लाख का एरियर मिल जाए तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं ये लेटर दिखाऊंगा किसको मिला। अगली हम बात करेंगे, मई के महीने में 94 हो गया। पांचवी हमारी है, एमएसीपी के लिए कुछ पेंशनर्स का केस करना होता है बेकार, सोच समझकर करें केस। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2006 से पहले उनके लिए एमएसीपी नहीं है और कुछ पेंशनर ऐसे हैं जिनके लिए एमएसीपी नहीं है। यानी कौन से पेंशनर हैं वो जिनको एमएसीपी लागू नहीं है? वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने, मान लो नायक है और अगले प्रमोशन के लिए उन्होंने अनविलिंग कर दिया है या उनकी शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम विस्तार से खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि कौन रिश्वतखोर थे, कैसे घर आए और क्या इन्होंने आश्वासन दिया। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। सावधान रिश्वतखोर अब जाएंगे घर। एरियर 5,90,337 रुपये दिलाने का मामला, पीसीडीएस पर्स ने क्या कहा। साथियों, ये मैसेज है, उसका मैं पीपीओ दिखाऊंगा और ये क्या मामला है। चलो हम आप शुरू करते हैं। मैं पीपीओ दिखा रहा हूँ। ये सामने आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख रहे हैं। ये पेंशनर का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है और इन्होंने 1 साल मतलब 11 महीने पहले इनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इशू हो गया था, लेकिन पीसीडीए ने कोताही बरती और क्या कहा, यानी पीसीडीए ही ये दलाल पैदा कर रहे हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता कि 11 महीने उनका डिले कर दिया जाए। तो इनका मैं मैसेज दिखा रहा हूँ और उसके बाद पीसीडीए इलाहाबाद ने क्या कहा, मैं वो कन्वर्सेशन सुनवा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। मैं वो जय हिंद सर। सर, ये इनहेंस रेट की पेमेंट का सर एरियर और 568 का जो एरियर बाकी था वो उसकी सर कॉपी है। सर, कल 2 आदमी आए सर, वो अपने आप को सर बोल रहे थे वकील है हम, और ये बोल रहे थे, बोले इस जो एरियर आ रहा 5,90,000 उसका सर का 20% हमको दे दो, जो 1 महीने में ही आपका एरियर आ जाएगा। और अपन ने ये डॉक्यूमेंट भी सर उनको नहीं बताए थे। पता नहीं सर, उनको सारी जानकारी थी सर। उन्होंने बोला भाई 11 महीने हो गए तुम्हारे एरियर नहीं आ रहा है, ऐसी बात बता रहे थे सर। ऐसे कैसे हो सकता है सर?
क्या उनको सर इनका क्या 20% दे या फिर ऑटोमेटिकली सर पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सर? तो ये जैसा आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 11 महीने पहले इशू हुआ। ये स्पर्श की ही कोताही है। और फिर स्पर्श ने क्या कहा, मैं वो वॉइस मैसेज दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखें। और इसके ऊपर पीसीडीए क्या कहता है, स्पर्श क्या कहता है, चलिए मैं आपको स्पर्श पोर्टल में ले जाकर दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा। देखिए, सतर्क रहें, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है कि आपको भी इस तरह के पैसे देने के लिए मजबूर होना पड़ जाए, क्योंकि पीसीडीए ने 11 महीने से इनका एरियर नहीं दिया था। तो उसके बाद इन्होंने जो भी दलाल है वो पाले जा रहे होते हैं। तो इसका भी मैंने आपको मैसेज दिखाया। स्पर्श को चाहिए कि इस तरह की किसी के भुगतान में देरी ना कर दें, समय से भुगतान कर दें, ताकि पेंशनर को मजबूर ना होना पड़े कि किसी को 20% देने के लिए। इन्होंने ये भी बताया, आपने वॉइस मैसेज देखा होगा कि मेरे पास सारी डिटेल लेकर आए, मेरे घर तक पहुँचे और उन्होंने ये बताया कि 20% आप हमें दे दो, आपका जो 5,90,000 का एरियर है वो आपको मिल जाएगा। जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिटेल उनके पास कहाँ से आती है, कहीं स्पर्श ही तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अगली में बात, पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए अब जिला प्रशासन ने निकाला लेटर। तो ये क्या लेटर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि 2-4 दिन पहले ही ये जिला प्रशासन ने लेटर निकाला है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उनकी मतलब योग्यता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इस लेटर के अंदर लिखी हुई है, ये ध्यान से देखें। और इसकी कॉपी की हुई है। शायद ये सभी ज़िलों में लेटर आ चुका है, जिसमें नहीं आया है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ये लेटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसमें पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इनरोल होना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। चलिए अब चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या 8 सीपीसी को लेकर सरकार कोताही बरत रही है? 1/1/2026 से 8 सीपीसी देना संभव है? तो ये आप सभी जानते हैं कि पहले तो सरकार टाल मटोल करती रही। जब भी संसद में ये सवाल पूछा गया कि 8वें पे कमीशन के बारे में क्या है, तो सभी ने यही कहा कि अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। और अचानक 16 जनवरी 2026 को सरकार घोषणा कर देती है कि हम 8वां वेतन पे कमीशन देने जा रहे हैं। लेकिन इसको लगभग 5 महीने हो गए हैं, 16 जनवरी से लेके मई आ गई, 5 महीने हो गए हैं, सरकार अभी भी टाल मटोल करती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 1/1/2026 से सीपीसी देना संभव है। तो इसके ऊपर भी सरकार जो है मतलब एक कोताही बरत रही है और बरगला रही है। यानी 2027 का चुनाव है यूपी में, मुझे लगता है कि उस चुनाव तक ये सरकार इस चीज़ को खींचेगी। और 1/1/2026 से तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है कि ये हमें पे कमीशन दिया जाए। अगला हम बात करते हैं मई के महीने में 94,000 का एरियर, पेंशन स्लिप भी और नया पीपीओ भी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमारी पेंशन इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती है, यानी महीने के एंड तक नहीं, आधे महीने में ही ख़त्म हो जाती है। और उसी दौरान यदि ऐसा मौका मिल जाए, ऐसा मैसेज आ जाए कि उसको 94,000 रुपये का एरियर मिला है, तो ये हमारे जो चैनल के माध्यम से सीपी ग्राम में इन्होंने कंप्लेंट डाली और उसी का ये नतीजा है। मेरे पास कई सैनिकों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और मैं उन्हें सलाह देता हूं कि किस तरह से आपने अपना भुगतान करना है। तो ये 94,000 रुपये किस चीज़ का एरियर आया? ये एक नायब सूबेदार थे, इन्होंने पहले इनकी पेंशन कम आ रही थी, ये 1969 के भर्ती हैं, और फिर इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। उसके बाद इनकी पेंशन पूरी हुई, जैसा कि आप पीपीओ में देख रहे हैं। पहले इनकी पेंशन क्या थी और ये बढ़ के जो पेंशन आई उसी का ये एरियर बना 94,000 रुपये। तो सभी को जिसकी भी कम आ रही है वो भी सीपी ग्राम में डाल सकता है।
यदि किसी को कार्रवाई का नहीं पता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं आपको इसका रास्ता दिखाऊंगा कि आपकी पेंशन कितनी है और कितनी होनी चाहिए। तो ये पीपीओ देख लिया आपने और सारी जानकारी देख ली। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लास्ट दिखाता हूँ आपको। एमएसीपी के लिए कुछ पेंशनर का केस करना होता है बेकार, सोच समझ कर करें केस फाइल। यानी एमएसीपी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1/1/2006 से पहले जो भी रिटायरीज हैं उनके लिए एमएसीपी लागू नहीं है। और उसके बाद भी कौन से पेंशनर हैं जिनके लिए एमएसीपी लागू है, तो वो है मतलब जिन्होंने जैसे प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया, या मेडिकल फिट नहीं है, या शर्त पास नहीं है और उन्होंने अनविलिंग कर दिया, तो उनके लिए भी लागू नहीं है। अब मैं कोर्ट केस की कॉपी दिखाता हूँ। एक जो पेंशनर है उन्होंने केस डाला और उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया और ये कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये कोर्ट केस की ये कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारी।